बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक दूसरा एग्जाम्पल कि ऑक्सीजन किस तरह से बनता है एमओटी के थ्रू। ठीक है, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत से ऑक्सीजन का अणु किस तरह से बनता है, उसके बंधन क्रम क्या होते हैं, और यदि ऑक्सीजन का अणु बनता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है या फिर डायमैग्नेटिक होता है। तो ये हम इस क्लास से पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि एक्चुअली में एमओटी के थ्रू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर चूँकि 8 होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसका भी 1s2 2s2 2p4 होता है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो 1s की होगी। तो ये जो एमओटी डायग्राम बनता है इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल रहता है वो क्या होगा, सबसे नीचे होगा, याद रखना है ना। अब क्या होगा कि उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो 2s है इसके ऊपर बनेगा और जो उससे ज़्यादा एनर्जी वाला है वो उसके ऊपर बनेगा, मतलब 2p सबसे टॉप पे बनेगा। क्लियर है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तब क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे मिले, जितनी संख्या में मिले उतनी संख्या में क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये 2 प्रकार से बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सेकंड होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी का मान कम होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। क्लियर है, क्योंकि उसकी एनर्जी का मान अधिक होता है। यहाँ पे 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यहाँ भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s मिलेंगे, एस के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए क्या होगा, इसका नाम सिग्मा 1s2। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 टोटल 4 होता है, तो 2 यहाँ पे भर गए, 2 इसके ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरेंगे, तब क्या होगा, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s2। स्टार मतलब इसकी एनर्जी का मान अधिक होगा। ठीक, अब इसके बाद जो 2s है ये भी क्या करेंगे, आपस में मिल करके एमओ का निर्माण करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तब इसका क्या होगा, 2s जब मिलेंगे तो सिग्मा 2s2 हो जाएगा। क्लियर है, सिग्मा 2s2। और यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2, मतलब 2s मिले तो यहाँ पे सिग्मा बना, और चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 हमने लिखा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने 2 लिखा है। इसकी एनर्जी ये दिखी इसलिए हमने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है एंटी बॉन्डिंग के लिए। क्लियर है। तो 1s मिल के एमओ बना लिए, 2s मिल के एमओ बना लिए। अब बारी आती है 2p की। तो जो 2p है, मैंने जैसे नाइट्रोजन के केस में बताया था, तो क्या उसमें बताया था मैंने, ट्विन 2 1 ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऊपर के एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीजन के या फ्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, 1 2 2 1। याद रखना है क्या होगा, 1 2 2 1 फार्मूला। 1 बॉक्स बनेगा, फिर 2 बॉक्स बनेगा, फिर 2 बॉक्स, फिर 1 बॉक्स। ठीक, जनरली स्टूडेंट में यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेम बना देते हैं, जिसके कारण से एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 2pz, हमें पता है कि जब pz और pz ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे क्या बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो x है px और py, तो px मिलेंगे तो पाई 2px² बनेगा और पाई 2py² बनेगा। x के मिलने से पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई 2px² और y के मिलने से पाई 2py² बनेंगे। ठीक, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 + 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हैं। तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 6 हो गए, बचे कितने, 2। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके फिलअप होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे आप बाउ के हिसाब से भरेंगे, एनर्जी जिसकी कम होगी उसमें पहले जाएगा, फिर उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी का मान अधिक होगा। लेकिन हुंड के हिसाब से भी भरेगा कि सब में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। और पाउली भी यहाँ पे फॉलोअप होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब भरेंगे किसी ऑर्बिटल में तब दोनों एक दूसरे के अपोजिट
डायरेक्शन पे रहते हैं, क्लॉकवाइज सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पे 2p और 2p मिल करके इस तरह से MO बनाते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरह का ऑर्बिटल बनेगा, मैंने बताया हुए हैं कि एनर्जी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब क्या होगा, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, एक विन्यास बना लेंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 2p z², और यहाँ पे क्या होगा, पाई 2p x² इज इक्वल टू पाई 2p y²। दोनों की एनर्जी सेम है, इक्वल है, इसलिए मैंने बीच में इक्वल टू लगा रखे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी है, तो पाई स्टार 2p x1 और पाई स्टार 2p y1, एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने 1 1 लिखा हुआ है, बाकी सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने 2 2 लिखा हुआ है। क्लियर है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो बॉन्डिंग ऑर्डर निकालना है, बंधन क्रम निकालना है। तो बंधन क्रम हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बंधे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 10। ठीक, अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 + 2 + 1 + 1। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 6। अब 10 - 6/2 टोटल कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे आंसर आया 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंधन क्रम का मान है वो यहाँ पे 2 होगा, यानी 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उसकी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यही बंधन क्रम कहलाता है, बॉन्डिंग ऑर्डर कहलाता है। एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। लेकिन ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के अणु बने हुए हैं, O2 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, हमें पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड फॉर्म में है। जब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पता चल रहा है यहाँ भी अनपेयर है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाता है, यानी कि अनुचुंबकीय। ठीक है, सब में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रहते तो डायमैग्नेटिक होता, लेकिन अनपेयर्ड फॉर्म में वहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, मैंने पहले से लिख रखा हुआ है ताकि आसानी से आप लोग नोट कर सकें। फिर भी कहीं पे कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे क्लियरली पता चल सके आप लोग की परेशानी क्या है। ठीक है, तो जब भी आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करना है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करना है, इसलिए ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।